सिल्क रोड ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें सिल्क रोड का डिस्क्रिप्शन किया गया है। ये एक एंशियंट रोड है जो मानसरोवर से होती हुई इंडिया से होती हुई चाइना तक को जाती है और चाइना के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट रोड है। बर्फ़ से ढकी हुई ये रोड भौगोलिक दृष्टिकोण से और एक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल इम्पैक्ट भी है। नाउ कम ऑन द चैप्टर रिगार्डिंग इट। ए फ्लॉलेस हाफ मून फ्लोटेड इन अ परफेक्ट ब्लू स्काई। इसमें जो नरेटर है वो इस यात्रा पर गया हुआ होता है और उसने वहाँ जो कुछ भी देखा, जैसा उसने महसूस किया, वहाँ का जिस तरह का माहौल था और जैसे लोग उसको मिले रास्ते में, उसने जो चैलेंजेस फेस किए, सब कुछ उसने इस चैप्टर में डिस्क्राइब किया है। हिंदी में जैसे संस्मरण होते हैं, संस्मरण विधा में घटनाओं को लिखा जाता है डिस्क्राइब करके, इसी तरह से इसमें उसने अपना यात्रा वृत्तांत इसमें लिखा है। एक तरीके से उसका ये ट्रेवलॉग कह सकते हैं आप। ए फ्लॉलेस हाफ मून फ्लोटेड इन द परफेक्ट ब्लू स्काई ऑन द मॉर्निंग वी सेड आवर गुड बाइज। फ्लॉलेस हाफ मून मतलब ऐसा चांद जिसके ऊपर कोई भी निशान नहीं है, कोई बादल का फुटका नहीं है, कोई धब्बा नहीं है, आधा चांद परफेक्ट ब्लू स्काई में सुबह के समय दिखाई पड़ रहा था। वी सेड आवर गुड बाइज, जब हम लोगों ने गुड बाइज का। एक्सटेंडेड बैंक्स ऑफ क्लाउड लाइक लॉन्ग फ्रेंच नोज glowed pink as the sun emerged to splash the distant mountain tops with a rose tinted blush। तो नरेटर वहाँ का डिस्क्रिप्शन कर रहा है कि जब सुबह का समय था और वो लोग आगे बढ़ रहे थे यात्रा करने के लिए, तो रास्ते में उन्होंने एक्सटेंडेड बैंक्स ऑफ क्लाउड लाइक लॉन्ग फ्रेंच लोब्स glowed pink as the sun emerged to splash the distant mountain tops with a rose tinted blush। उन्होंने आकाश में देखा कि सूर्योदय होने के साथ एकदम जो सुबह का समय था उसमें चांद दिखाई पड़ रहा था। सूर्यास्त का मतलब जो रात बीतने के बाद में जो चांद सुबह के समय दिखाई पड़ता है, सूर्योदय से पहले ऐसा चांद दिखाई पड़ रहा था। फिर जैसे जैसे रोशनी फैलती गई, वो लोग आगे बढ़ते गए, तो उसके बाद में उन्होंने गुड बाय कहते हुए आगे बढ़े। यानी कि रात बिताने के बाद में सुबह जब अपनी यात्रा पर आगे निकले तो उन्होंने एक दूसरे से गुड बाय का सभी लोगों ने। और फिर जब आगे बढ़े तो रोशनी फैलने के साथ में ही जो आकाश में जो बादल के टुकड़े थे वो पिंक रंग के फ्रेंच लोब्स की तरह दिखाई पड़ रहे थे। जैसे ब्रेड के टुकड़े होते हैं, वो भारत में अगर आप ब्रेड की बात करें तो सफ़ेद रंग के होते हैं, फ्रांस में शायद पिंक कलर के होते होंगे, तभी उन्होंने फ्रेंच लोब्स को लिखा है फ्रेंच लोब्स ग्लोड पिंक। वो पिंक रंग के गुलाबी लोब्स के टुकड़े की तरह दिखाई पड़ रहे थे बादल आकाश में जब सन आकाश में उदित हुए। सन emerged into splash the distant mountain tops with a rose tinted blush। और जो आकाश की ऊंचाई तक, आकाश को छूते हुए जो माउंटेन थे, उनकी जो चोटियाँ थी, जो शिखर थे उनके, वो रोज टिंटेड ब्लश की तरह दिखाई पड़ रहे थे। कहने का मतलब ऊपर जो बर्फ़ उनकी जमी हुई थी, जब उस पर सूर्योदय की किरणें पड़ रही थी तो वो लाल रंग की चमकती हुई बर्फ़ की तरह चमक रहे थे, दिखाई पड़ रहे थे। नाउ डैट वी वेयर लिविंग रावू। और नरेटर ने तब कहा कि हम लोग जो है रावू को छोड़ रहे हैं, रावू से आगे बढ़ रहे हैं। रावू इज़ अ नेम ऑफ अ प्लेस। रावू से आगे बढ़ रहे हैं। लामो सेड शी वांटेड टू गिव मी ए फेयरवेल प्रेजेंट। लामो इज़ अ फीमेल कैरेक्टर इन द स्टोरी, और उसने कहा कि वो एक फेयरवेल प्रेजेंट देना चाहती नरेटर को। वन इवनिंग आई हैड टोल्ड हर थ्रू डेनियल दैट आई वाज हेडिंग टुवार्ड्स माउंट कैलाश। एक दिन मैंने उसे डेनियल के जरिए खबर भिजवाई थी कि हम लोग जो है माउंट कैलाश पर आगे की ओर बढ़ रहे हैं, माउंट कैलाश पर आगे की ओर यात्रा अपनी तय कर रहे हैं, जिससे कि हम अपने कोरा को कंप्लीट कर सकें। कोरा का मतलब एक तरीके की ऐसी परिक्रमा
जो पहाड़ के चारों ओर यात्रा करते हुए आगे बढ़ते हुए ऊंचाई पर चढ़ते हुए पूरी करनी थी और जो सैक्रेड प्लेस था वहाँ तक पहुँचना था। एंड शी सेड डेट आई ऑट टू गेट सम वार्मर क्लॉथ्स, कहती है मुझे कुछ गर्म कपड़े भिजवा देने चाहिए आप लोगों के लिए, आपके लिए। आफ्टर डकिंग बैक इन टू हर टेंट शी मस्ट कैरिंग ऑफ द लॉन्ग स्लीव्ड शीप स्किन कोट डेट ऑल द मैन वोर। उसके बाद में कुछ थोड़ा सा पीछे बैक होकर के कुछ मतलब जब विदा हो रहे थे वहाँ से तो वहीं पे टेंट लगा करके अस्थायी तौर पर वहाँ पर रुके हुए थे, रात गुजारी थी वहाँ पर। जल्दी से उसने जा कर के कुछ लॉन्ग स्लीव्स शीप स्किन कोट ला करके, जैसा कि ज़्यादातर जेंट्स पहनते हैं, ला करके नरेटर को दिया। सैटन सीज्ड मी अप एज वी क्लैम्बर्ड इनटू हिज कार ही डिक्लेयर्ड। ड्रैकोबा मतलब वही जो कपड़े उसने गर्म कपड़े ला करके दिए थे उसके लिए सैटन ने कहा ड्रैकोबस will you wear Dracova in this winter season? We took a shortcut to get off the Changtong. तो चैंगटोंग से आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने थोड़ा सा शॉर्टकट का रास्ता पकड़ा, आगे बढ़े तेजी से। Saturn knew a route that would take us southwest almost directly towards Mount Kailash. सैटर्न को रास्ता पता था जो सीधे शॉर्टकट से हमको माउंट कैलाश के दक्षिण पश्चिम की ओर ले जाता। इट इन्वॉल्व क्रॉसिंग सेवरल फेयरली हाई माउंटेन पासेस, और ये रास्ता ऐसा था कि जिसमें रास्ते में कई ऊंचे ऊंचे पहाड़ों वाले दर्रे पड़ने वाले थे, दर्रों से होकर के वो रास्ता था। पासेस का मतलब दर्रे। He said, but no problem, sir. He assured us, if there is no snow, what was the likelihood of that? I asked, not knowing, sir, until we get there. अगर रास्ते में हम लोग को बर्फ़ ना मिली तो हम लोगों का पहुंचना बहुत सहज होगा, रास्ता काफ़ी शॉर्ट है, हम लोग जल्दी ही पहुंच चलेंगे और जल्दी ही हम माउंट कैलाश के दक्षिण पश्चिम के इलाके में होंगे। फ्रॉम द जेंटली रोलिंग हिल्स ऑफ रागू, धीरे धीरे घूमते हुए घुमावदार पहाड़ों से आगे बढ़ते हुए हम लोग रागू से आगे बढ़ रहे थे। ए शॉर्टकट टुक अस अक्रॉस ए वास्ट ओपन प्लेन्स, और एक छोटा सा शॉर्टकट जो था आगे चलकर हम लोगों को बड़े बड़े विस्तृत मैदानों की ओर ले गया। विद नथिंग इन देम एक्सेप्ट ए फ्यू गैजल्स दैट वुड लुक अप फ्रॉम निबलिंग द एरिड पास्चर्स एंड फ्रोन बिफोर बाउंडिंग अवे इनटू द वाइड। और जब उस मैदान में हम लोग पहुँचे तो हमने देखा कुछ गैजल्स ऐसे भी थे जो कि घास कुतर रहे थे, जो सूखे मैदान थे वहाँ पर घास कुतर रहे थे, वहाँ की वनस्पति घास जैसी होती है उसको कुतर रहे थे, और हम लोग के पहुँचने से पहले वहाँ से वो लोग गायब हो जाते थे, भाग जाते थे। फर्दर ऑन वेयर द प्लेन्स बिकेम मोर स्टोनी, फिर जब और आगे बढ़े तो जो मैदान थे वो कंकड़ीले पथरीले हो गए। ए ग्रेट हर्ड ऑफ वाइल्ड एस केम इन टू व्यू, और वहाँ पर हमें जंगली ऐस देखने को मिले जो वहाँ पर कंकड़ीली झाड़ियों को खा करके अपना समय गुजारते थे। सैटर्न टोल्ड अस वी वर अप्रोचिंग देम लॉन्ग बिफोर दे अप्रोच्ड क्यांग, और हम लोग पहुँच रहे हैं क्यांग की ओर, दे आगे की ओर बढ़ रहे हैं, और दे अपीयर्ड क्यांग, और हम लोग पॉइंटिंग ए फार ऑफ पॉल ऑफ डस्ट, और क्यांग पहुँच कर देखा कि वहाँ पर पॉल ऑफ डस्ट के ढेर जगह जगह पर लगे हुए हैं।